हाय गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उन पार्ट्स के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। वाई यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूले, यानी हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज करते हुए इन पार्ट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+4 x+10। तो देखिए यहाँ पर x दोनों में सेम है और 4 और 10 अलग अलग हैं। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x+a x+b। यहाँ पर x दोनों ये वाले हैं सेम, a की वैल्यू है यहाँ पर 4 और b की वैल्यू है यहाँ पर 10। अब जब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा x² प्लस a प्लस b x प्लस a मल्टीप्लाई b। ये होता है हमारा पूरा फॉर्मूला। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है x+a x+b, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये होता है x² प्लस a प्लस b x प्लस a मल्टीप्लाई b। यहाँ पर a की जगह हम 4 पुट करेंगे और b की जगह हम 10 पुट करेंगे और x की जगह हम x ही पुट करेंगे। तो चलिए इस वाली सभी टर्म को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले x² है तो x² को हम लोग x² ही लिखेंगे, देन प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 10, x का x प्लस a मल्टीप्लाई b यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x² का x² ही रहेगा प्लस 4 और 10 हो जाएंगे हमारे 14x प्लस 4 इंटू 10 हो जाएंगे हमारे 40। तो यही हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इस वाले क्वेश्चन के ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसमें दे रखा है x+8 और x-10। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b। सेम फॉर्मूला यूज होगा इसमें भी। अब यहां पर x की जगह पर तो सेम x ही है, लेकिन a की जगह पर है 8 प्लस का 8 और b की जगह पर है -10। अब हमें यहां ये याद रखना होगा कि जो भी नंबर दे रखे हैं हम उनको उनके साइन के साथ ही लेते हैं। यानी कि a की वैल्यू 8 है, 8 प्लस का है तो हम प्लस का 8 ही लेंगे। b की वैल्यू 10 है बट 10 नेगेटिव का है तो b की वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे -10। आगे सॉल्व करते हैं इसको। x² की जगह x² ही आएगा प्लस a प्लस b। तो a की जगह पर है 8 प्लस का साइन लगाएंगे और b की जगह पर है -10, तो यहां पे हम लिख देंगे -10 प्लस a मल्टीप्लाई b। a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है -10। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x² को हम लोग x² ही लिखेंगे। 8 प्लस -10 यानी कि इस प्लस और इस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा -10 और प्लस का 8। यानी कि जब 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और वो भी 2 कैसे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है तो यहाँ पे बच जाएगा -2 और यहाँ पर जो x लगता है यहाँ पर x लगता है तो यहाँ पे x की x पुट कर देंगे प्लस 8 मल्टीप्लाई -10। जब 8 का मल्टीप्लाई -10 से होगा तो ये हो जाएगा हमारा -80। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² -2x प्लस -80। तो यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। पार्ट 3 में दे रखा है 3x प्लस 4 3x -5। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस
ए प्लस बी एक्स और प्लस ए मल्टीप्लाई बी। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है यहां पर 3x, यानी कि जो x है उसकी जगह हम लोग लिखेंगे 3x। a की वैल्यू है 4, a की जगह हम लोग लिखेंगे 4, और b की वैल्यू है -5, तो b की जगह हम लोग लिखेंगे -5। जहां जहां भी x है वहां हम पुट करेंगे 3x, जहां जहां भी a है उसकी जगह पुट करेंगे 4, और जहां जहां पर भी b है उसकी जगह पुट करेंगे -5। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 3x, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, प्लस का साइन a की वैल्यू है 4 प्लस b की वैल्यू है -5। x की वैल्यू क्या है 3x, तो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ में 3x प्लस a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -5। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3x स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है वो 3 पर भी है और x पर भी है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5, तो -5 में ऐड होंगे 4, तो जब -5 और 4 आपस में ऐड होंगे तो बचेगा हमारा प्लस लगा के -1, मतलब b वाला प्लस इधर आ गया, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आ गया -1, और मल्टीप्लाई 3x एज इट इज। फिर प्लस का साइन ये वाला, 4 मल्टीप्लाई -5, 4 और -5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा -20। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 9x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब -1 का मल्टीप्लाई जब 3x से होगा तो ये हो जाएगा -3x, -1 का मल्टीप्लाई प्लस के 3x से होगा, तो माइनस प्लस माइनस, और उस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा तो वापस वो माइनस में ही आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा माइनस का ये 3x। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -20। यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दे रखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर -3/2। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर भी दोनों जगह y स्क्वायर है और यहाँ पर भी 3/2 और 3/2 है, यानी कि जो हमारे नंबर हैं, यानी कि जो हमारे टर्म्स हैं वो सेम है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे x प्लस a x प्लस बी, हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर a और b दोनों की वैल्यू अलग अलग थी, बट यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a की वैल्यू इधर हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, फिर ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, और साइन एज इट इज लगे हुए हैं। जब ये फॉर्मूला ओपन होता है तो ये बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a प्लस बी और a माइनस बी को ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारी a की जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर, और जो b की वैल्यू है वो है 3/2। अब यहाँ पे हमें साइन से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे साइन माइनस का या प्लस का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस सीधे सीधे में b की वैल्यू 3/2 लिखनी है और a की वैल्यू y स्क्वायर लिखनी है। तो a की जगह पे हम लिखेंगे y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर भी स्क्वायर है। फिर साइन माइनस का, b की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है। आगे इसको ओपन करते हैं, y स्क्वायर का भी स्क्वायर है, यानी कि दोनों स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी कि जब पावर का मल्टीप्लाई दूसरी पावर के साथ होता है तो हम उन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि 2 2 जा 4, यानी y की पावर आ जाएगी हमारी यहाँ पर 4। साइन लगाएंगे माइनस का। अब 3/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 मल्टीप्लाई भी 2 होगा, क्योंकि होल पावर है ना, तो 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन का 5th और लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है 3 - 2x और 3 + 2x, ये भी सेम पार्ट 4 के जैसा ही है। यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि सेम वही है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 2x और इधर भी 2x है।
तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू रहेगी हमारी 3 और बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू रहेगी हमारी 2x। तो बस जहां पर भी ए है वहां आपको 3 पुट कर देना है, जहां पर भी बी है वहां आपको 2x पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। ए की जगह पर 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर है, माइनस बी की वैल्यू है 2x और इसका भी होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, माइनस का साइन का एज इट इज 2x का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है ये 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और x स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे x स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे। यदि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।